तत्काल आते ही आपके सामने आश्रय आएगा, उस व्यक्ति से मिला जाए या वो क्रिया की जाए, वो आपको सामने रखेगा आश्रय, मिटाओ तत्काल उस आश्रय को। नहीं नहीं, श्री हरि चरणों में, प्रिया चरणों में तत्काल आश्रय अपने जो गुरु कृपा से ले रखा है उसमें आ जाओ तत्काल, उस विषय के आश्रय में मत टिकना। और चिंतन, तत्काल चिंतन बदलो, नाम कीर्तन करो। नाम जब एक दो है, एक आश्रय और एक चिंतन, दोनों को नष्ट कर दो। अगर मन तुम्हारे अधीन ना हो जाए तो बताना, मन शांत हो जाए। और हम गलती क्या करते हैं, इसी मनीराम के बहकावे में गलियों में भटकते रहते हैं। विषय चिंतन और विषय आश्रय, ये शरीर भी एक नगर है, ये 9 द्वारों वाला एक नगर है, हम इसी में भटकते रहते हैं। संकल्पपुर में, देहपुर में रहते हैं हम। वृंदावन में कहां रह रहे हैं? वृंदावन में तो प्रिया प्रीतम गलभैया दिए सहचरियों के साथ अद्भुत रस की वर्षा कर रही। हम संकल्पपुर में रहते हैं, देहपुर में रहते हैं, इसी में विचरण करते हैं। पकड़ो, अगर विषय का नाश करके सच्चिदानंद रस में स्थित होना है तो जो ही कोई विषय आएगा तो सबसे पहले वो आश्रय प्रकट करेगा। आश्रय नहीं है तो आप विकल नहीं हो सकते, आश्रय नहीं है तो आप इतने घबराहट से युक्त नहीं हो सकते। ऐसे आया गया, आप तभी विकल होते, तभी परास्त होते जब आपने आश्रय दिया। जैसे आपके अंदर कोई भी वेदना जागृत होगी तो आपके सामने आएगा, ये क्रिया कर लो, उस व्यक्ति से मिल लो, चलो वहां चलते हैं, बस उसी को काटना है आपको, क्योंकि आप भगवत मार्ग के पथिक हैं, आप परम सच्चिदानंद पद में जाने वाले हैं। इसलिए देखो, बहुत सुंदर सूत्र है, बहुत सुंदर। 2 बातें तत्काल हमको परास्त करती हैं, उस विषय का आश्रय चिंतन, पीछे भोगे हुए या सुने हुए या भोगने की लालसा से संबंध बनाए हुए, उनको मिटाना होगा यदि आप वास्तविक परमार्थ में चलना चाहते हो। जहां आश्रय है, समझ लो, ये व्यक्ति, ये क्रिया, ये वस्तु, तत्काल काट दो, उसे मिलो मत, उस व्यक्ति से संबंध हटा दो, उस क्रिया को कभी मत करो ऐसा मानो मेरे हाथ टूट गए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, आप निर्विकार हो जाएंगे। इतनी शीतलता, इतना आनंद कि आप नाचोगे एकांत में। सच्ची मानिए, एक बार इस मन पर विजय प्राप्त करने की चेष्टा कीजिए। इसके 2 सूत्र हैं, पहला है आश्रय, दूसरा है चिंतन। दोनों को मिटा दीजिए, जहां आश्रय उसे मिटा दीजिए, चिंतन, श्री हरि प्रिया का चिंतन। अगर नहीं हो रहा तो कीर्तन करो, पद गायन करो, कुछ नहीं बन रहा हट जाओ, ऐसे के संग में हो जाओ, जहां कीर्तन, जहां भगवत वार्ता, भगवत चर्चा, ऐसे उपासक से जो निर्विषयी है उसका संग करो, तत्काल आपका चिंतन बदलेगा। अगर चिंतन और आश्रय दोनों बना रहा तो भ्रष्ट हो जाओगे, परमार्थ में रुचि नहीं रह जाएगी। पूज्य बाबा ऐसा कह रहे हैं। विषय चिंतन करोगे तो फिर वो विषय चिंतन तुम्हें नष्ट कर देगा, कोई ना कोई फिर क्रिया कर बैठोगे, इसलिए सावधान।